हे गाइस, मेरा नाम है तुषार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तुषार डाटा एजुकेशन पे। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उस स्टूडेंट्स के लिए जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर एलएलबी की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम होगा 2023 में, उससे संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं बात करूंगा। जैसे कि इस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ क्या रहे हैं 2020 में, 2021 में और 2022 में, यानी कि पिछले 3 साल के कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यानी कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप आसानी से इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बेस्ट बुक लिस्ट क्या हो सकती है आपके लिए, और व्हाट इज डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि एक तरीके से हम कहें तो इस पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहता है, हार्ड रहता है, इजी रहता है, मॉडरेट रहता है। तो इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे क्या सेफ स्कोर रहेगा इस साल के लिए, ताकि आप आसानी से विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश पा सकें एलएलबी के कोर्स के अंदर। तो इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको निश्चित ही मेरे चैनल से फ़ायदा होगा और हर तरीके की अपडेट, हर तरीके की न्यूज़ और हर तरीके की ज़रूरी जानकारी जो भी आपके लिए ज़रूरी होगी वो मेरे चैनल पे लगातार लेके आता रहता हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ पहले से ही पड़ी हुई हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और आने वाले डेज़ में मैं आपके लिए लगातार वीडियोज़ लेके आऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ है कि उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम का, पर्टिकुलर एग्ज़ाम का आपको सिलेबस पता रहना चाहिए। तो उसी तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो पता रहना चाहिए। सिलेबस का हर एक पॉइंट आपको पता रहना चाहिए, तभी जाके आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इस वीडियो के अंदर इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, यानी कि एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, जो अभी तक का पैटर्न रहा है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश मिला के 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के और 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के। वहीं हम बात करें तो जनरल स्टडीज़ से 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 30 प्रश्न जो हैं वो आपके कह लें तो जनरल स्टडीज़ से पूछे जाते हैं। वहीं लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और इस तरीके से हम देखें तो जो टोटल क्वेश्चंस हो गए वो हो गए आपके 100। अब ये कितने मार्क के लिए होते हैं, तो टोटल जो मार्क्स होता है इस एग्ज़ाम के अंदर वो होता है 200, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप निश्चिंत होकर 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ सिलेबस के बारे में। ये जो सिलेबस है ये मेंशन रहता है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो सिलेबस मेंशन की गई है वो है, लेकिन इससे हट के आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के मिला के भी देखने को मिल सकते हैं। अब चूंकि मैथ और रीजनिंग के उस पोर्शन पे फोकस किया जाता है जो तार्किक होते हैं, एक तरीके से हम कहें तो रीजनिंग में जो पजल का सेक्शन होता है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मैथ में भी जो नंबर सीरीज, और ये आपके मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में नंबर सीरीज दोनों तरफ चलता है, यानी कि रीजनिंग में भी नंबर सीरीज होता है और मैथमेटिक्स में भी होता है। तो इस तरीके के जो भी पोर्शंस मैथ और इंग्लिश के सिलेबस में होंगे वहाँ से आपके लिए 2 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसा कि इस एंट्रेंस एग्जाम में अभी तक होता आया है। ये तो आपका जो सिलेबस मैंने बता दिया ये ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन है, ये आपको देखने को मिलेगा पेपर इसी के हिसाब से, लेकिन 3 या 4 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से भी और रीजनिंग से भी मिला के देखने को मिलते हैं। और किस पोर्शन को टच करता है, तो जो भी लॉजिकल पोर्शन रहता है मैथ और रीजनिंग के अंदर उस पोर्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर जरूर हो गया होगा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर।
ठीक है। तो चलिए, जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपके लिए वो होगी कि आप कट ऑफ को जान लें, ताकि आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे जारी करेंगे। जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो के अंदर वो ये है कि प्रीवियस ईयर्स के जो कट ऑफ हैं वो क्या रहे हैं। पिछले 3 साल के कट ऑफ के बारे में मैं बताऊंगा, यानी कि 2020, 2021 और 2022 में हर कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रही है, उस पर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2020 में जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 138 और 118। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, 2020 में जो कट ऑफ जारी की गई थी वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग था। तो यहाँ पे जो 138 है वो बॉयज़ के लिए कट ऑफ था और 118 जो था वो गर्ल्स के लिए कट ऑफ था। वहीं यदि हम 2021 में बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 126 थी। 2021 में ऐसा कोई भी जो नहीं बंटवारा किया गया था कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी किया जाए, वहाँ पे एक ही कट ऑफ जारी किया गया था और वो था 126। और 2022 में यदि हम बात करें तो वो जो कट ऑफ रहा जनरल का वो रहा 124। इस कट ऑफ को देखने के साथ साथ एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो कट ऑफ है वो जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आई थी उसके हिसाब से है। अब आपको यहाँ पे 1-2 कट ऑफ और देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मैं आपको उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं ले जाऊँगा आपका, कि जहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा लो भी आता है। मैं आपको यहाँ पे जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और आपको जो भी तैयारी करनी है वो इसी कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग करनी है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में जो कट ऑफ आई थी, यानी कि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए, उस कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो जनरल के लिए 3 साल के कट ऑफ मैंने आपको बता दिए। वहीं यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहा 2020 में वो बॉयज़ के लिए 128 था, वहीं गर्ल्स के लिए 102, यानी कि 102 नंबर। अब यहाँ पे जो 2021 में ओबीसी का कट ऑफ रहा वो 122 से शुरुआत हुई, और वहीं यदि 2022 की बात करें तो 118 नंबर। यहीं यदि बात करें ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रहा 2020 में वो 130 नंबर, 2021 में 124 नंबर, और 2022 में जो कट ऑफ था वो 104 नंबर था। ये बड़ा अंतर आप यहाँ पे देख पाएंगे। एससी की बात करें तो 2020 में 108 बॉयज़ के लिए और 68 गर्ल्स के लिए था। वहीं 2021 यानी कि 2021 में बात करें तो 106 नंबर, और यदि 2022 में बात करें तो 102 नंबर। अब यहाँ पे आप देखिए, एसटी की यदि हम बात करें तो 2020 में सबको बुला लिया गया था, 2021 में भी सबको बुला लिया गया था, लेकिन 2022 में इनके लिए कट ऑफ देखने को मिला था, जो कि एक परिवर्तन है। इनको 80 या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो ये मैंने आपको 3 साल के कट ऑफ के बारे में बता दिया। इन 3 साल के कट ऑफ को देखने के बाद आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि कितना जो नंबर है वो आपके लिए ज़रूरी है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के सहारे इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए, जिस पे हम आगे बात करेंगे वीडियो के एंड में। आप वीडियो को अंत तक देखते ही चलिए। अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी इस प्रवेश परीक्षा को देते समय। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, अब यहाँ पे सिलेबस को बताते वक्त मैंने 2 अन्य सब्जेक्ट पे भी फोकस किया, रीजनिंग और मैथ्स। उस चीज़ को आप विशेष ध्यान से देखिएगा। बाकी जो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रैटेजी टू क्रैक। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। अब आइए पुनः हम चलेंगे वहीं पे आपके सिलेबस वाले पोर्शन पे, और वहीं से हम बात करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। अब आप यहाँ पे देखिए, जो मेजर पोर्शन है आपके सिलेबस के अंदर वो मेजर पोर्शन है लीगल एप्टीट्यूड का, यानी कि विधि की अभिरुचि से 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो टोटल मार्क्स कवर करेंगे 100 नंबर। और वहीं यदि बात करें जनरल स्टडीज़ के तो 30 क्वेश्चन और जनरल हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेजर पोर्शन है वो है आपका लीगल एप्टीट्यूड। तो एक तरीके से हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने की ज़रूरत है आपको वो है लीगल एप्टीट्यूड पे, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन के बाद आपको ये
सब्जेक्ट अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसको किए आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे जो मेजर पोर्शन है वो है 50 क्वेश्चंस जो लीगल एप्टीट्यूड के हैं, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो सेकंड मेजर पोर्शन है वो है जनरल स्टडीज़ का। यहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आपको कवर करना है। तो टोटल 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अकेले जो कवर कर रहा है वो लीगल एप्टीट्यूड, तो आपको इस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी जब हम बुक लिस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम आपसे बात करेंगे कि कहाँ से आप इन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं, तो उस वाले टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहीं पे आपको बता दूँ कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन आने हैं। आपका टारगेट ये ज़रूर रहना चाहिए कि इस 20 में से आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन किसी भी हाल में सही कर लेने हैं। अब इसको कवर करने के लिए आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को उठा सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर बुक को यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो। यदि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है तो आप उस बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर बुक को मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपको मिल जाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, आप वहाँ से इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। जनरल स्टडीज़ के लिए भी किसी पर्टिकुलर बुक को मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि जो बुक आसानी से अवेलेबल है मार्केट के अंदर और जो सबसे चर्चित बुक है वो लुसेंट्स की बुक जनरल स्टडीज़ के लिए सभी लोग प्रीफर करते हैं। और ये बुक बिल्कुल अच्छी है, आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बिल्कुल अच्छी बुक है। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस हैं, आप 25 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस इसी बुक से आते हैं। एक तरीके से कहें तो यदि आप लुसेंट्स को कवर कर पाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। जनरल स्टडीज़ का पोर्शन आप वहाँ से कवर कर पाएंगे। बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड के लिए। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। अभी तक आपका कुछ लेना देना नहीं था लीगल एप्टीट्यूड से, लेकिन अब LLB की पढ़ाई आप करेंगे तो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लीगल फील्ड के ही हैं। जो कि कानून की पढ़ाई है तो सारे सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड रहेंगे और उसी से रूबरू कराने के लिए जो आपसे इस पोर्शन पे अधिक मेहनत करवाया जा रहा है, ताकि जब आप प्रवेश परीक्षा को क्लियर करके एडमिशन लें इस कोर्स के अंदर तो आपको इतना आइडिया ज़रूर हो कि किस सब्जेक्ट में किस तरीके की पढ़ाई होती है और कौन सा सब्जेक्ट किस लॉ से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को प्रिपेयर कराने के लिए यहाँ पे ये पोर्शन जोड़ा गया है। अब इसको आप किसी भी बुक से, चूँकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, तो मैंने एक बुक का नाम आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। उस बुक को यदि आप लेते हैं, चूँकि बुक महंगी है, 2 पब्लिकेशंस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, और यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो यूनिवर्सल की बुक आती है क्लैट और LLB के लिए, आप वो ले सकते हैं। चूँकि बुक्स महंगी हैं और बिना पढ़े आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होना भी नहीं है, तो आप बिना पैसे की चिंता करें बुक्स लें और उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि आपका जो एडमिशन है इस कोर्स के अंदर हो। और यदि आप सीरियस हैं तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो चूँकि लीगल एप्टीट्यूड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, तो ये जो 2 पब्लिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्सल की बुक आती है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लैट और LLB करके, और वहीं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। हिंदी के जो भी छात्र हैं उनके लिए वो ऑप्शन हो सकता है। तो आप बुक शॉप पे जाके इन बुक्स को देख सकते हैं। इनके अलावा सिंगल की भी बुक आती है LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। कोई भी एक बुक लेके आप ये पोर्शन जो है लीगल एप्टीट्यूड का वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 100 क्वेश्चंस आपको किसी भी हाल में अटेम्प्ट करने हैं। आगे चूँकि मैं आपको बता दूं कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपका सेफ स्कोर जो है वो क्या हो सकता है, उसके पहले जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बुक लिस्ट की बात मैंने कर ली आपसे। जब मैं आपसे स्ट्रेटजी की बात कर रहा था तो बुक लिस्ट की बात मैंने आपसे वहाँ पे कर ली। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का।
देखिए क्वेश्चन पेपर पिछले 3 सालों में के एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन जो पेपर है वो तीनों सेक्शन को कवर करता है। कुछ क्वेश्चंस इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी रहते हैं। लेकिन यदि हम इजी और मॉडरेट को मिला दें तो इतने क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं जहां से आप उतने नंबर ज़रूर ला सकते हैं जिसके इर्द गिर्द कट ऑफ आपका रह रहा है। पिछले 3 सालों में आपने देखा है। अब यहाँ पे सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस ईयर के लिए, आइए उस स्लाइड पे चले और वहाँ पे हम आपसे बात करें कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है और सेफ स्कोर क्या हो सकता है। दोनों चीज़ों को एक साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कट ऑफ वाले स्लाइड पे हैं हम लोग और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कट ऑफ क्या रहा है, किस नंबर के इर्द गिर्द कट ऑफ जो आपका घूम रहा है। 2020 की यदि हम बात करें तो कट ऑफ आपका हाई रहा है। हाई होने का रीज़न भी था क्योंकि उस साल जो पेपर था वो इजी था। किनकी तुलना में? जो पेपर 2021 में आया और 2022 में आया। चूँकि 2020 का पेपर जो था वो छात्रों को दिया गया था तो पेपर को अच्छे तरीके से एनालाइज किया जा सकता था कि क्या लेवल था पेपर का, और जब कट ऑफ आया तो वो ये दिखा रहा था कि पेपर का जो लेवल है वो इजी था। लेकिन 2021 और 22 से पेपर नहीं दिए जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के, तो जो भी बात छात्रों से हो पाती है उनके अकॉर्डिंग और जो कट ऑफ आए हैं पिछले सालों में वो लो हुए हैं, तो जो ये बताता है कि पेपर का लेवल जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, उसके बेस पे मैं आपसे कह सकता हूँ कि पेपर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल अलग अप्रोच से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। यानी कि जो एनालिटिकल अप्रोच आपका होना चाहिए, एक तार्किक क्षमता जो है, उस चीज़ को चेक करने के लिए कुछ बड़े बड़े पैराग्राफ्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको स्पेशली प्रिपेयर होना है। और ये कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे आएंगे आपके पेपर के अंदर जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आएंगे और वहाँ से आपको एक कथन और निष्कर्ष टाइप का जो क्वेश्चन आप अपने रीजनिंग के बुक में देख पाए होंगे अभी तक, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो कथन और निष्कर्ष यानी कि पहले की स्टेटमेंट बहुत बड़ा दिया जाएगा और उससे आपको निष्कर्ष निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो पेपर के लेवल को हार्ड बनाते हैं। सेकंड चीज़ जो है इजी टू मॉडरेट, ये जो पोर्शन है ये ज़्यादा पोर्शन, करीब 60 to 70% जो एरिया है वो इजी टू मॉडरेट का रहता है। बाकी जो 30% बचते हैं वहाँ पे कुछ हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि कट ऑफ जो है वो कितना जा रहा है। यहाँ पे आपकी कट ऑफ यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, वहीं से आप सब लोग रिलेट कर लेंगे अपने आप को। और जनरल कैटेगरी के लिए यदि हम बात करें तो ये कट ऑफ जो है 130 के आसपास रह रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे 120 to 130 के बीच में रह रहा है जनरल कैटेगरी के लिए। यदि इस हिसाब से यदि हम बात करें तो सेफ स्कोर जो है आपके लिए क्या हो सकता है, यदि आप 125 प्लस स्कोर करते हैं तो ये आपके लिए सेफ स्कोर होता है। ठीक है, अब 125 को नंबर लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, तो 62 to 63 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही सेफ जोन में रहें तो कम से कम आपको 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप इस एंट्रेंस एग्जाम में बिना किसी परेशानी के इस कोर्स के अंदर प्रवेश ले सकते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सेफ स्कोर की यदि हम बात करें तो आपके लिए मैं सेफ स्कोर ये कह दूं कि आप 70% मार्क लाइए, बिल्कुल ही सेफ स्कोर रहेगा। बाकी आप कट ऑफ देख के एक अपना भी आइडिया बना सकते हैं क्या सेफ स्कोर हो सकता है आपके लिए। बाकी कैटेगरीज के लिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ों पर मैंने आपसे बात कर ली, लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं उस पर मैंने बात कर ली है। यहाँ पे मैंने आपसे सिलेबस के लिए बात की, प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे मैंने डिस्कशन किया, स्ट्रेटजी पे मैंने बात करी, बुक लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया, पेपर का लेवल क्या रहता है उस पर भी मैंने बात की है। किसी अन्य वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा वहाँ से आपको भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बाकी मैंने आपसे बात करी कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैंने आपसे बात कर ली है इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं।
अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट है तो कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल से निश्चित ही फ़ायदा होगा। तो ये काम आप ज़रूर कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।